ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं वेणुगीत। और इसमें हमने कल करा था जो वर्ड, तो ये कुछ जो कंसेप्ट था, थोड़ी सी चीजें जो मैं कल बताना भूल गई थी, तो आज मैं बताती हूँ। हमने बताया था कि भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ जो है कहाँ जा रहे हैं, वो वृंदावन में एंटर कर रहे हैं। नो, व्हाट इज दिस वृंदावन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वृंदा? वृंदा इज तुलसी महारानी। एज इन द प्रीवियस क्लासेस हम डिस्कस कर रहे थे, तुलसी महारानी कौन है, तुलसी महारानी क्या करती हैं, वृंदा देवी क्या करती हैं। शी इज लाइक कि वो जो जितना भी माधुर्य रति के रिलेटेड लीलास हैं वो कम अंडर वृंदा देवी। And the leelas that are more of the साख्य रति, दास्य रति एंड वात्सल्य रति, ये सब आती है पूर्णमासी देवी के अंदर। और वृंदा देवी के अंदर आती हैं जितनी भी माधुर्य होता है। दूसरा, वृंद का मतलब क्या होता है? वृंद का मतलब होता है द ग्रुप, एक ग्रुप। सो व्हाट इज दिस वृंद? कॉम्प्रोमाइज, जैसे हम कहते हैं ना, गौर भक्त वृंदा। गौर भक्त वृंदा मतलब सब गौर भक्तों की, सब गौरांग महाप्रभु के भक्तों की जय हो। अब हम एक एक का नाम तो नहीं ले सकते, ओ सारे गौर भक्तों की जय हो। और हम उन सारे गौर भक्तों को प्रणाम करते, तो वृंद होता है एक समूह, एक कलेक्शन। अब वृंदावन इज द समूह ऑफ व्हाट? इट इज द समूह ऑफ तुलसी देवी, इट इज द समूह ऑफ काउस, it is the samu of the the Gwal Bals, the cowherd boys. So Vrind is, it is the samu, this compromise of Vrindavan. Another meaning of the word Vrindavan is that it is the collection of the people that is chosen by Srimati Radharani to be there. वो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, जैसे स्कूल में क्या होता था कि बहुत अच्छे अच्छे इलाइट बच्चे होते थे, जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, जो बहुत क्रीम बच्चे होते थे, तो उनको क्या किया जाता था, उनको लेके एक सेक्शन बनाया जाता था कि हाँ, दिस इज द टॉप सेक्शन, और उस सेक्शन के अंदर जाने के लिए यू हैव टू स्कोर दिस मच स्कोर। सो उसी प्रकार वृंदावन इज लाइक कि श्रीमती राधा रानी जब किसी की सेवा भाव से प्रसन्न होती है, जब उनके ब्रज भाव से बहुत प्रसन्न होती है, तो उन सबको क्या करती है, उंगली पकड़ के लेके आती है और वृंदावन। एंड देन अनदर वर्ड मीनिंग ऑफ वृंदावन इज दैट इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड द नरिशमेंट। वृंदावन क्यों हम कार्तिक में वास करने जाते हैं, या कभी भी हम वृंदावन में वास क्यों करते हैं? क्योंकि वहां हमें साधु का संग मिलेगा, वहां क्या होगा, फोकस मिलेगा। So if you have to be a sharabi, you take a association of a drunkard man. If you want to become a bhakta, you take the association of all the sadhus, है ना, ऐसा कहते हैं। सो वृंदावन इज द होल प्लेस जहाँ पे शुद्ध भक्ति है, देयरफॉर हमें वहां पे नरिशमेंट मिलता है। अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड वृंदावन इज कि जितने भी देवी देवता हैं, हम्म, ये इनको भी वृंद कहा जाता है। अभी ये देवी देवता क्या करते हैं? ऑल दीज देवी देवतास, दे आर कमिंग टू वृंदावन। एंड व्हाई आर दे कमिंग टू वृंदावन? दे आर कमिंग टू वृंदावन टू गेट द नरिशमेंट, टू गेट दैट फुलफिलमेंट। अभी देवी देवता क्या करते हैं, या हमारी विशेष फुलफिल करते हैं, कोई भी हम अनुष्ठान रखवाए, कोई भी हम कुछ भी ऐसा करें, तो व्हाट दीज देवी देवता डू, दे फुलफिल आवर विशेस। बट इनको पीछे व्हाट इज द पावर सोर्स, कि ये हमारी विशेष फुलफिल करे, ये सारी चीजें करे। सो दैट पावर सोर्सेस दीज देवी देवतास कम टू वृंदावन। And now, and at this Vrindavan, and abhi Vrindavan is already so auspicious, and because Krishna is present over there, तो लक्ष्मी देवी तो आएंगी ही ना, क्योंकि लक्ष्मी इज अ chaste wife।
अगर कृष्ण जा रहे हैं तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएंगी, तो वृंदावन हैज बिकम मोर एंड मोर ऑस्पिशियस। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी गोपीज क्या बोल रही हैं, सी दिस, जो ये सेकंड पैराग्राफ इसमें दे रखा है ना गोपी गीत में, दिस आर टू थ्री थिंग्स दैट आई मिस यस्टरडे, वी जस्ट रश्ड इनटू द सिचुएशन ना, तो मैं ये बताऊंगी। मैंने अपने कुछ नोट्स निकाले हैं, उसमें मैंने लिखा हुआ था। सो हम जो कल पढ़ रहे थे कि कैसे अभी कृष्ण जो है वृंदावन घुसे। सो दिस कैन बी, दो तरीके से ये पहले के दो श्लोक लिए जा सकते हैं। एक कि इसमें सुखदेव गोस्वामी जो है गोपीस का हृदय का भाव बता रहे हैं, और इट कैन ऑल्सो बी इन द कृष्ण के लिए एज अ थर्ड पर्सन, कृष्ण गा रहे हैं ये श्लोक। कृष्ण यू नो ही इज रिमेंसिंग ओवर इट, ही इज रिमेम्बरिंग कि कैसे मैं अपने ग्वाल बाल के साथ वृंदावन में जाता हूँ, कैसे मैं ग्वाल बाल के साथ वृंदावन में घुसता हूँ। सो इफ द गोपीज आर सिंगिंग दैट, देन इट कम्स एज अ परोक्षवाद कि ओ, क्योंकि देयर डायरेक्ट फोकस इज कृष्णा। अभी लेकिन सबके सामने कैसे वो दे अपने पैरामोर का या अपने लवर का नाम ले, क्योंकि लोक लज्जा है। तो देयर फॉर गोपी उसको कवर करके कहती है द काउहर्ड बॉयज आर गोइंग, और गोप बालों के साथ बलराम जी जा रहे हैं और बलराम जी के साथ कृष्ण जा रहे हैं। अभी इन सब का नाम लेके कवर करेंगे तो फिर वो माधुर्य रति नहीं लगेगा ना, कि हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, है ना। अगर दूसरा वर्ड क्या है इसमें, जब हम कृष्ण के हिसाब से लेते हैं तो कृष्ण इसमें कैसे परोक्षवाद डाल रहे हैं। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी कोई बोले ना द कृष्णा इज द वेरी शाय पर्सनालिटी, हमें लगता नहीं है, लेकिन कृष्णा उनका पर्सनालिटी बहुत शाय है, ही इज वेरी हम्बल। तो क्या होता है कि अभी कृष्ण तो नहीं कह सकते मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मेरे साथ मेरी पूरी पलटन जा रही है, मेरे चेले चपाटे जा रहे हैं, ये कावड़ बॉयज जा रहे हैं, है ना एंड, और मैं जा रहा हूं तो देखिए द्विजा जो है और जो वहां के वन के पशु हैं वो हमारे पीछे आ गए हैं। सो कृष्ण कैन नॉट बी सेइंग दैट ना, ये ईगो दिखाएगा, ये उनका अहंकार दिखाएगा, वो देखो ये कैसे बोल रहा है। ऑल्दो अगर आप किसी कंपनी के सीईओ के पास जाओगे और आप सबसे पूछ रहे हो प्लीज टेल मी हु इज द सीईओ, हु इज द सीईओ, आई वांट टू मीट द बॉस, आई वांट टू मीट द बॉस, तो आप एम्प्लॉय को बोलोगे, एम्प्लॉय कहेगा नो 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 आई एम नॉट द बॉस, फिर आप जाओगे किसी और से पूछोगे, वो कहेगा नो 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 आई एम नॉट द बॉस, and finally when you go and meet the CEO, when you go and meet the CEO of the company, he will say yes I am the CEO of the company, please tell me how can I help you. So same way here what is happening कि कृष्णा although he's a god, भगवत गीता में उन्होंने बहुत स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कहा यस आई एम बीज, आई एम बीज ददाति पिता, मैं बीज देता हूँ, आई एम द फादर, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका भगवान हूँ। बिकॉज वहां पे हम पूछ रहे हु इज गॉड, हु इज गॉड, तो कृष्णा इज आंसरिंग। अबे भागवतम इज मोर रसिक, भागवतम इज मोर लाइक द इमोशनल थिंग गोइंग ऑन। तो अभी यहाँ कृष्ण आके नहीं कह सकता है, और एटिकेट्स के भी अगेंस्ट है। तो कृष्ण क्या यहाँ पे परोक्षवाद यूज कर रहे हैं कि ओ बलराम जी यू आर द प्रिंस ऑफ मथुरा। सो अहो भाग्य वृंदावन के कि द प्रिंस ऑफ मथुरा जो है बलराम, वो एंटर कर रहे हैं। और उनके साथ कौन एंटर कर रहे हैं, मैं एंटर कर रहा हूँ, और हमारे साथ कौन एंटर कर रहे हैं, ये कावहट बॉयज एंटर कर रहे हैं। और क्योंकि बलराम जी एंटर कर रहे हैं तो देखिए सारे पक्षी उनकी एंटरटेनमेंट के लिए ही गीत गा रहे हैं, ये पेड़ में जो फल लगे हुए हैं और जो वो फल नीचे कर रहे हैं वो भी उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, उनकी इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। एंड हाउ बलराम जी अपनी फिंगर से एवरी ट्री और एवरी श्रब और हर्ब को टच करते हुए जा रहे हैं, ओह इनका तो भाग्य ही कितना उदय हो चुका है। एंड दिस द्विजा, द्विजास जो हमने कल बात करी थी, द पक्षी ट्वाइस बॉर्न, और ये भी क्या कर रहे हैं, ये लाइक द मेडिटेशन, और ये बलराम जी के बारे में ग्लोरीज गा रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट बलराम जी। एंड बिकॉज फॉर द बलराम जी का एंटरटेनमेंट हो, बलराम जी को एक इंजॉयमेंट के लिए आई एम प्लेइंग द फ्लूट। बलराम जी नहीं कर रहे क्योंकि आई एम सर्विंग बलराम जी इन अ सेवक भाव, सो आई एम प्लेइंग द फ्लूट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कृष्णा फ्लूट बजा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द बलराम जी जो है यहाँ पे सारा स्प्रिंग सीजन आ गया है।
और जो फ्लावर्स है वो इतने खिल गए हैं, एंड द ऑल द बीज एंड बम्बल बीज जो है इन पे आ रही हैं। सो ये सब क्या है, इंजॉयमेंट के लिए। एक और वर्ड जो मैं यहाँ पे भूल गई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कुसुमिति व्रणराज सुषमा भृंगा द्विज कुल कुष्ठ सरासरी मधीरम मधुपर अवज्ञाचार्यं गह स पशुपाल बलसा चकूजा वेणु। अभी क्या लिखा हुआ है, सह पशुपाल। यहाँ पे जो सेकंड श्लोक में जो वर्ड दिया हुआ है स पशुपाल दिया हुआ है, तो हेयर फर्स्ट श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि भगवान जो एंटर कर रहे हैं, किसके साथ एंटर कर रहे हैं, गाय के साथ एंटर कर रहे हैं और गोपाल के साथ, और जो भी सारे गोपालकास है, जितने भी काउहर्ड बॉयज है उनके साथ कर रहे हैं। अभी यहाँ जो पशुपाल है, now the pashupal can also indicate cows, and also the pashupal can also indicate all the animals in the forest of Vrindavan, ब्रज के सारे जानवर। और वो सारे जानवरों को पशुपाल जो है, वो सारे जो जानवर, उनका हेड कौन है, उनके हेड कृष्णा है। अभी वृंदावन में क्या होता है कि सारे जो है ना अटमोस्ट हार्मनी में रह रहे हैं। देर इज अटमोस्ट हार्मनी, जिसमें सारे वृंदावन के इवन जितने भी हिंसक पशु भी हैं, वो भी हिंसा करनी भूल जाते हैं। बाय बिकॉज दे आर बीन टेकन केयर बाय कृष्णा। अभी आप कहो कि कैसे ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रह सकते हैं, तो 5,000 वर्ष पूर्व जाने की भी आवश्यकता नहीं है। 500 वर्ष पूर्व जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में झारखंड फॉरेस्ट में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जा रहे होते हैं और सामने एक टाइगर सो रहा होता है, और वहां पे उनके साथ कौन होता है, एक उनका सर्वेंट होता है, वो डर जाता है। वो अपनी जो धोती होता है उसको गंदा कर देता है, ओ नाउ द टाइगर इज देयर। अभी टाइगर का महाप्रसाद गोविंदा बन जाएंगे। लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं, उस टाइगर को लात मारते हैं और कहते हैं अरे हरि बोल हरि बोल। हाँ, और वो व्यक्ति और डर जाता है जो उनका सर्वेंट होता है। एंड देन क्या होता है, एक मैजिकल सिचुएशन आ जाती है। सारे एनिमल्स जो है हाथ ऊपर खड़ा करके दे आर इंजॉइंग, दे आर डूइंग हरि नाम, है ना। और सारा जो है एनवी सब में चला गया। द टाइगर्स और जो डियर है, दे आर किसिंग टुगेदर एंड दे आर डांसिंग टुगेदर, दे आर वॉल्ट्सिंग टुगेदर इन द एंटायर फॉरेस्ट। अभी जो ये पशुपाल भी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, वो इसको इंडिकेट करने के लिए दिया हुआ है कि वेन एवर द कृष्णा एंटर्स द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, सारे पशु जो है एनिमिटी भूल जाते हैं, एंड दे लिव इन द हार्मनी। अब इस चीज को हमारे लिए क्या, हमारे लिए टेक होम मैसेज है, हमारे लिए क्या है कि ब्रज में जब जाना है, हु कैन गेट द एंट्रेंस इनटू वृंदावन, वेन वी गिव अवे आर एनवी। ठीक है, जब हमारे अंदर जो है कि पशुता, पशुता क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को क्या समझ आता है कि इसको नहीं खाना, इस पे दया करनी है, वर्चुअस काइंडनेस, ऐसे कोई भी गुण वाइल्ड एनिमल्स में नहीं होते। सो एंड दे आर एनवियस, कि जैसे टाइगर्स होते हैं, जो लायंस होते हैं, दे डोंट लेट एनी अदर इवन देयर ओन सन टू बी इन देयर टेरिटरी ना, कि ये मेरा है, या यहाँ पे आप तो नहीं एंटर कर सकते। इवन आप देखो डॉग्स, द स्ट्रीट डॉग्स, उनको लगता है उन्होंने गली खरीद ली है, ऑल्दो दे हैव नो नो से, कोई उनका आपके घर के कागजातों में नाम रखा जाता है कि भैया ये गली जो आपके घर के आगे का प्रांगण है ये इस कुत्ते का है ना। एमसीडी का मतलब दिल्ली में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि ऐसा कुत्तों का नाम, but still you see they are barking like anything whenever a new dog comes. So this is not the mentality, ऐसी वृंदावन में नहीं होनी चाहिए। वृंदावन कैसा है, you have no envy, not at all। एंड आप ये देख सकते हैं वृंदावन के हिंसक पशु भी बहुत हार्मनी में रह रहे हैं, दे आर नॉट किलिंग। एंड देन वो हार्मनी में कैसे रह पा रहे, बिकॉज कृष्णा इज टेकिंग केयर। तो जो हमारे अंदर जो अनर्थ है वो जब चले जाएंगे, देन हम भी, हम पशुपाल कौन है, कृष्ण है अभी हमारे। सो हु इज द गॉड फॉर अस, अभी हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा एनिमलिस्टिक
इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी पशुत्वता है कि उसमें हम कभी क्रोध में आ जाते हैं, किसी को हार्म कर देते हैं, कभी वायलेंस कर देते हैं, रोड रेज हो जाता है ना, सिविलाइज्ड वे में नहीं रहते। तो हमको वो सारी चीजें जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हैं उनको गिव अप करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है व्रज में एंटरेंस होगा, और तभी हमारे पशुपाल कौन बनेंगे, कृष्ण बनेंगे। अदरवाइज इफ यू हैव एनवी, ठीक है, अगर आप में ईर्ष्या है, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, देन यू हैव एनवी, नो वैकेंसी इन वृंदावन। सो ये सारा बताया गया है। एंड देयर द कृष्णा क्या कह रहे हैं कि वृंदावन क्या है, पृथ्वी देवी का, पृथ्वी भी है नीचे। अभी जब हम भगवान की बाल लीलाएं पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी जो आ जाती है मदरली फॉर्म में आ जाती है। और आप देखेंगे जब हम छोटे थे, कभी हमारी मदर बहुत ज्यादा, लाइक जब हम 1 2 3 साल के थे, तो कभी मदर जो हो जाती है बहुत ज्यादा थक जाती है, या बहुत ज्यादा लाइक उनके पेन होता है, तो वो छोटे बच्चे को क्या कहती है, बेटा थोड़ा सा मेरी कमर के ऊपर चल ले। जो छोटे बच्चों का इतना वेट नहीं होता, तो बहुत कमर के ऊपर कहते हैं चल ले। उसी प्रकार से जब हम भगवान की बाल लीलाएं सुनते हैं, तो उन बाल लीलाओं में क्या सुनते हैं कि जो पृथ्वी है वो इन सारे दुष्टों का भार उठा उठा के उसकी क्या हो गया, कमर टूट गई है, बिकॉज इट्स सो मच ऑफ वेट पृथ्वी पे। द उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, किसने, युधिष्ठिर महाराज से, जो गंधर्व थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ सबसे भारी क्या चीज है। सबसे भारी क्या है, तो पृथ्वी से भी भारी क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था जो पाप है वो पृथ्वी से भी भारी है। जो हम पाप करते हैं वो इतना भारी है कि, अब आप देखिए, हम तो कलयुगी मनुष्य हैं, और हम तो, हमारा तो पाप का अकाउंट ही खुला रहता है। हमारा तो ऐसा है नहीं, हम कभी कभार सच बोल देते हैं, या कभी कभार हमसे पाप होने से रह जाता है। अदरवाइज डे इन एंड डे आउट हम क्या कर रहे हैं, हम तो पाप मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। और ऐसों का भार उठा उठा के, अभी क्या है, पाप पृथ्वी से भी भारी है। तो फिर पृथ्वी ऐसे मनुष्यों का, एक मनुष्य नहीं, ऐसे मनुष्यों का भार उठा उठा के थक गई है। तो जब भगवान घुटने के बल चलते हैं कृष्ण, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी माँ को मसाज दे रहे हो ना, कि पृथ्वी की कमर टूट गई है, इतने सारे पापी मनुष्यों का बोझ उठा के हुए हैं। और उधर क्या हुआ, भगवान घुटने के बल चलते हैं जब वो अपनी बाल लीलाओं में, तो इट इज लाइक अ मदर टेलिंग हर स्मॉल किड, बेटा मेरी कमर में बहुत दर्द है, तू जरा चल दे तो मेरे को थोड़ा सा मसाज हो जाएगा। एंड मोर ओवर कृष्णा जब अपने हाथ लेके यूं जा रहे हैं, तो इट इज लाइक कि सांत्वना दे रहे हैं, ओ नो नो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं, मैं अब आपका बोझ जो है हल्का कर दूंगा, है ना, पैटिंग हर बैक, आपने बहुत अच्छा किया, यू जस्ट आप यू, इतना डाइसी सिचुएशन हो गया था, इतना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गया, स्टिल यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड्स वेरी नाइसली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पृथ्वी माँ, अभी मैं आ गया हूँ। अभी भगवान बड़े होते हैं, सो पृथ्वी कम्स इनटू द माधुर्य रसा। पृथ्वी जो है, अभी जब वरादेव आए थे, तो पृथ्वी क्या थी, उनके जो उनका टस्क था उसके ऊपर इतनी छोटी सी पृथ्वी, एज इफ वन नोज पिन थी। अभी वही अंग संग होने से, पृथ्वी का और वरादेव का होने से, उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम नरकासुर था। सो दैट विल लीला फॉलोज इनटू द द्वारका लीला, जो 16,108 वाइफ्स का है। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी भगवान क्या है, कृष्ण जो है पौगंड और किशोर अवस्था के बीच में। सो भगवान गोज टू द फ्यू एजेस, वन इज द इन्फेंट एज, जब वो छोटे से बच्चे हैं, देन कम्स द एज ऑफ अ टॉडलर, जिसको आप कहते हो बालक, बालक अवस्था। देन वी गेट अ एज ऑफ पौगंडा, दैट पौगंडा एज इज फ्रॉम 6 to 10, है ना, ऐसा। और उसके बाद आता है किशोर अवस्था, यंग एज, एडल्टहुड। सो अभी भगवान जब यहाँ पे ये वेणु गीत हो रहा है, तो वो पौगंड और किशोर अवस्था के बीच में जा रहा है। अभी कृष्णा का क्या होता है ना, बहुत फास्ट होता है। बाकी सारे बच्चों को इट में टेक 5 years टू बी अ बालक, देन 5 to 10 years टू बिकम अ पोगंडा,
and then from 10 to becoming 15 16 to go into the kishore avastha, and then after 16 there is yuva avastha. सो दिस इज द, वो बढ़ता है। लेकिन कृष्णा तो हमें पता है किशोर अवस्था से ऊपर जाते ही नहीं है। अभी कृष्णा का क्या होता है, फास्ट बाल अवस्था जो होती है 3-4 साल में खत्म हो जाती है। अभी 4 साल से तो उनका जो 3-3.5-4 ईयर से उनका पौगंड अवस्था शुरू हो जाता है ना। तभी एट द एज ऑफ 7 ही हेल्ड गोवर्धन, एंड उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर इवन इन 8 and 9 देर वॉज अ रास डांस हैपनिंग, क्योंकि 11 साल की अवस्था में तो कृष्ण ने वृंदावन त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ही हैड टू गो टू मथुरा। सो एंड अभी क्या है, ये ऐसा एज है, मतलब इट्स अबाउट अराउंड बिटवीन 7 और 10 भगवान का ट्रांजिशन हो रहा है पौगंड अवस्था से किशोर अवस्था में। तो एट द एज ऑफ अराउंड 7 और 8 कृष्ण का जो है पौगंड से किशोर अवस्था में जा रहा है। अदरवाइज इट इज लाइक 6 to 10 तो पौगंड अवस्था रहता है, लेकिन कृष्णा फास्ट फास्ट कर रहे हैं 3-3.5 में। सो इन्फेंट स्टेज, बाल बाल अवस्था, दैट इज द टॉडलर, देन वी गेट अ पौगंडा, है ना, एंड देन वी गेट अ टीनेजर इज किशोर अवस्था, एंड आफ्टर दैट टीनेज इज युवा अवस्था, यूथ एडल्ट। सो कृष्णा इज ट्रांजिटिंग। और आपको पता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द टीनेजर्स भी यहाँ पे होते हैं कि देयर इज अ हार्मोनल डिफरेंस आ जाता है, हार्मोनल रश आ जाता है, एंड द अपोजिट जेंडर के बारे में यू स्टार्ट नोटिसिंग। पहले क्या होता है, बच्चे के लिए क्या होता है, सब एक जैसे होते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस। बट वंस यू एंटर इनटू द टीनेज ईयर्स, तब यू बिकम वेरी कॉशियस, अपने बॉडी के लिए बड़े कॉशियस हो जाते हो। यू शीशे में देखना कि प्रॉपर कैसे लग रहे हैं, कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, एंड बाकी सारे लोगों के समक्ष हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कैसे हमारा व्यवहार है। तो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड हाउ मच अटेंशन वी आर ट्राइंग टू गेट ऑफ द अपोजिट जेंडर। तो अभी कृष्णा का भी ये ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है, बट अर्ली आ रहा है, 7 से 10 में आ रहा है। और क्योंकि यह पौगंड अवस्था में आ रहा है, नाउ he is seeing gopis now, he is getting all that attention and he is feeling good, है ना। द हार्मोनल किक आ गया है ना, कि अब हम बड़े हो रहे हैं, कल को हमारा भी विवाह होगा, हमारी भी पत्नी आएगी, हम भी गर्लफ्रेंड बनाए, हम भी ये करें। सो बट नाउ कृष्णा कैन नॉट ओपनली से सो ना, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कृष्णा, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। सो हेयर अगेन द, जो हमने थर्ड पैराग्राफ में परोक्षवाद का यूज किया है ना, सी कृष्णा को हर चीज सीधी सीधी नहीं चाहिए। ही इज त्रिभंग ललिता, ही स्टैंड्स इन द थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म। तो सीधी चीज, ही इज कृष्णा इज सेड ही इज जलेबी की तरह सीधा। सो कृष्णा को हर चीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चाहिए, तो उनको हर चीज परोक्षवाद चाहिए, एवरीथिंग इन अ रिडल, एवरीथिंग जिसमें आपका लॉजिक लग रहा हो, एंड देन यू सॉल्विंग इट आउट। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, ऑल दो ही हैज रीच दैट एज ऑफ द यूथ, बहुत यूथफुल हो रहे हैं, लेकिन अभी वो खुल के तो कह नहीं सकते कि ओ आई एम गेटिंग द गोपीज अटेंशन, लुक नाउ दे आर सीइंग मी, ओ वाओ लवली, ऐसा नहीं कह सकते। तो व्हाट कृष्णा इज डूइंग, कृष्णा इज सेइंग ओ बलराम, आप जो यहाँ चल रहे हैं ना, यू आर द अनंत शेषा, है ना, अनंत शेष है आप, एंड द पृथ्वी जो है वो आपके सर पे विराजमान है। द पृथ्वी स्टेज एट योर हेड, है ना। पर अभी आप यहाँ पे बलराम आ गए, और अभी आप छोटे थे तो पृथ्वी कुड नॉट गेट योर संगा, बट नाउ यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ योर हाउस, नंद भवन से अब हम बाहर जा रहे हैं, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम गायों को लेके जाके चराएं, है ना। नाउ द पृथ्वी इज गेटिंग योर, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर योर ऑफ योर एसोसिएशन, है ना। और जब आप चल रहे हैं तो आपकी जो चरण धूली है वो क्या कर रही है, पृथ्वी की मांग भरती हुई जाती है। द वृंदावन अर्थ है और उनका सीमंत है, और आप जो चल रहे हैं तो इट इज लाइक फुलफिलिंग, कि आप उसमें मांग भर रहे हैं, आप उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अगेन माधुर्य रति, अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, खुद के मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन बलराम जी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इट इज परोक्षवाद। खुद का कैसे कहेंगे कि वो लोग बलराम मेरे को गोपीज देख रही है, आई एम गेटिंग ऑल दैट? नो नो। कह रहे बलराम, यू वॉक, यू आर सच अ हैंडसम मैन, नाउ यू वॉक एंड यू आर गेटिंग ऑल द अटेंशन ऑफ द गोपीज। सी, ऑल द गोपीज आर वेरी हैप्पी कि आप जो है वृंदावन में जा रहे हैं। और अभी हम नंद भवन में ही रहते थे तो दे कैन नॉट कम एट आवर होम और हमें देखने का। अभी हम जब पूरा वृंदावन के स्ट्रीट्स में से जाते हैं, सांकड़ी रंग रंग गलियों में से निकल रहे हैं, तो देखो छज्जे पे सारा अपोजिट जेंडर जो है खड़ा होके आपको देख रहा है ना, आपको देख रहा है। और पृथ्वी जो कि आपकी विवाहिता है, पत्नी है, और अभी क्या हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे आना पड़ गया, सो शी कुड नॉट गेट योर एसोसिएशन। नाउ व्हेन यू आर वॉकिंग आउट इन द वृंदावन फॉरेस्ट, शी इज गेटिंग योर एम्पल एसोसिएशन, इतना ज्यादा। एंड क्या हो रहा है कि जब आप चल रहे हैं तो इट सीम्स एज इफ उसकी मांग भरते हुए जा रहे हैं। And how do you walk? You are walking like a intoxicated baby elephant. और आज अर्थ जो है बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो गई है। और यहाँ पे कृष्णा ऑल्सो कह रहे हैं कि अरे, राम जी ने भी अर्थ पे वॉक किया था ना, कितने साल वॉक किया था? सिर्फ 14 साल ही वॉक किया जब वो चित्रकूट में रह गए थे, है ना। अदरवाइज तो कितना ही वॉक किया, साउथ इंडिया तक गए थे, तो उतना डिस्टेंस तो नहीं, उसको एसोसिएशन नहीं मिला। अभी आप तो सी वृंदावन में भगवान चप्पल नहीं पहनते। आप कहीं पे भी देख लीजिए, भगवान के पैर में पादुका होती है। चाहे वो मथुरा है, चाहे वो द्वारका है, चाहे वो अनंत कोटि वैकुंठा है, इट इज ओनली वृंदावन जहाँ भगवान के पैर में पादुका नहीं है, चप्पल नहीं है। बिकॉज ब्रज रज की जो महिमा है, आप देखेंगे हर जगह भगवान, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी जगह पे जाएंगे तो देखेंगे चरण पहाड़ी है। तो व्हाट इज दैट चरण पहाड़ी? दैट इज वेयर भगवान ने अपने श्री चरण, उनके आज भी दिखते हैं ब्रज में। एंड भगवान जब वृंदावन में चलते थे, उनके जो चरण चिन्ह थे, उसके ऊपर कोई भी पैर नहीं रखता था, नॉट इवन अ सिंगल ब्रजवासी, नॉट इवन द काउस, नॉट इवन एनी अदर एनिमल। तो वो हमेशा भगवान, वृंदावन सुशोभित रहता था। इट इज लाइक अ मेकअप, 16 श्रृंगार करके। वो 16 श्रृंगार वृंदावन का क्या था कि भगवान के जो लोटस फीट के इम्प्रिंट्स हैं, वो ऑल ओवर वृंदावन रहते थे। सो नाउ कृष्णा कह रहे हैं कि मदर अर्थ हैज बिकम वेरी वेरी यू नो हैप्पी बिकॉज नाउ यू आर वॉकिंग ऑन इट। सो ऐसा कृष्ण जो है ये बता रहे हैं, अपने दिल का भाव जो है वो बलराम जी के ऊपर रख के, बंदूक रख के चला रहे हैं। और इसमें एक और वर्ड है, चकूजू वेनु। ठीक है, जो ये सेकंड श्लोक है, उसमें एक और वर्ड है जो हमारा इंपॉर्टेंस लेना चाहिए, चकुजू वेनु। नाउ हु इज चकुजू वेनु? व्हाट इज द वर्ड चकुजू मीनिंग? चकुजू, सी द पक्षीज भी क्या करते हैं, कू कू, सो दिस इज वर्ड चह चहाक, है ना। सो दीज आर द पक्षी का चहक चहाक। तो वो अपना अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो ये वेनु भी ना, आप इसको ऐसा मत समझिए कि इट इज जस्ट any person. He is Chakuju, he is a very important person, और इसका अपना वाणी है। अभी हम कोयल बोलती है कू कू, तो हम कह लेते हैं अरे ये कोयल बोल रही है ना। और जो हम सुनते हैं उनको, मोर को, वो कहते हैं के का, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो वो उनकी चकूज है। मतलब दैट इज देयर वोकैबुलरी, दैट इज देयर टोन। तो हम उनको बता देते हैं। तो दिस वेनु भी कोई आप ऐसे मत करिए। अभी दिस इज द वे आई एम टॉकिंग, है ना, दिस इज माई स्टाइल। मे बी यू हैव अ डिफरेंट स्टाइल, एवरी वन हैव अ डिफरेंट स्टाइल। मैं जब हिंदी बोलती हूँ, मेरी ज्यादातर हिंदी पंजाबी में फील होती है। मैंने अपना, मुझे लगता था आई हैव अ वेरी स्पष्ट स्पष्ट हिंदी, लेकिन जब मैंने अपना लेक्चर सुना तो आई कुड फील कि भैया मेरी हिंदी में ही पंजाबी आती है। द लैगिंग ऑफ द वर्ड्स और ये सब आता है। सो दैट इज माई चकूजू, दैट इज माई वे ऑफ स्पीकिंग।
सो एवरीवन हैव दैट देयर ओन वे ऑफ स्पीकिंग ना नाउ। और जिसका कोई वे ही नहीं है तो दैट इज ओके, ये तो उसको कॉपी करता है, ही इज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। हीरो हीरो इज समवन दैट इज वेरी फेमस, बट अगर आप उसका मिमिक्री करते हो, उसको फॉलो करते हो, देन व्हाट यू बिकम अ मिमिक्री आर्टिस्ट। उसको फॉलो कर रहे हो, आपकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो वेनु है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसको आप ढीला मत समझो कि एवे ही मत समझो, ये चकूजू है, इसकी अपनी वाणी है ना। एंड लुक एट द ग्रेट फॉर्च्यून ऑफ दिस, ये भगवान के हाथों में ही रहती है हमेशा। एवरी टाइम आप कहीं पे भी जाते हैं, भगवान वेणु को लेके ही चलते हैं। सो द इम्पोर्टेंस देखो ना वेणु की, है क्या ये? है बांस का टुकड़ा। इट इज जस्ट अ बैम्बू का टुकड़ा है, और क्या है ऊपर से इसमें इतने छेद हैं। छेद क्या रिप्रेजेंट करता है? अनर्थास। कितने सारे अनर्थास हैं इसके अंदर, इतने सारे छेद हैं। और उसके उपरांत भी देखो ये कितनी ग्रेट पर्सनालिटी। अभी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक बॉडीगार्ड रहते हैं, मैं उनका नाम भूल गई, उनके ऊपर उनका फैन फॉलोइंग है ना। दिस कैप्टन, दिस लेफ्टिनेंट, ओ लुक कैसे उन्होंने मोदी जी को बचाया, देखिए ही स्माइल्ड। पूरा उसका रील फीड आता है और पूरा उसका फैन फॉलोइंग है उस हैंडसम गाय का। ही सो हैंडसम, ही इज दिस, लुक एट हिज वॉक, लुक एट द वे ही स्माइल, है ना। बिकॉज ही स्टेइंग विद मोदी जी, नहीं तो क्या क्या होता। ही इज लाइक, आप आर्मी में जाके देखो, हैंडसम हंक्स ही भरे हुए हैं ना, बॉडी वॉडी बनाई हुई है ना, एक नंबर का उस्तरा लगा के बाल इतने चिन्ने चिन्ने कर रखे हैं। देन दे हैव द पार्टीज, देन दे हैव द कोर्ट्स, दे हैव द डेकोरम, दे हैव एटिकेट, सब है, सब स्टाइलिश लगता है। लेकिन व्हाई दिस गाय हैज बीन पॉइंटेड आउट, उनको सर्कल आउट किया गया है आउट ऑफ द ग्रुप, बिकॉज ही इज विद मोदी जी, he is the bodyguard of Modi ji. Same way, this Venu, it is what it is. It is just the bamboo stick. ये क्या है? एक बैम्बू का तो स्टिक है, और उस बैम्बू स्टिक को क्यों इंपॉर्टेंस मिल रही है? ओनली बिकॉज इट इज ऑलवेज बीइंग इन द हैंड ऑफ कृष्णा। एंड ऑल्दो इट हैव सो मेनी अनर्थास ऑल्सो, कितना सारा उसमें छेद है, उसके उपरांत भी कृष्ण के हाथ में है। मतलब कृष्ण ने क्या किया हुआ है, एक डॉन जैसे व्यक्ति के साथ कृष्ण का संग है। और ये एक चकूजू है, चकूजू इन द सेंस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि कृष्णा इसके बिना जाते नहीं। अभी मोदी जी बॉडीगार्ड के बिना कहीं नहीं जाते, तो ये भी क्या है, ये भी पिक्चर में दिखती है। और इसका वेट कैसा है, इसके चकूजू ने, इसका तो हद ही नहीं है। इसका देखिए, इसके वेट से क्या है, गोपियां कहती है कि त्रिभंग फॉर्म में कृष्ण हो जाते हैं। इतना ये भारी है कि भगवान कैन नॉट कीप हर फॉर्म स्ट्रेट। जैसे इसको बजाना पड़ता है तो गाल यूं हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, इसका वेट। अभी भगवान क्यों त्रिभंग फॉर्म में खड़े हैं? तो गोपीज ये एनालिसिस निकाल रही है, बिकॉज ऑफ दिस चिकूजू वेनु, जिसका वेट इतना ज्यादा है, इसलिए भगवान त्रिभंग फॉर्म में खड़े हैं। मोर ओवर देखिए क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं अभी, चोट। अभी लिंक टू ज्वाइन करो ना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम रिस्ट्रेन आ गया।